हालात तो आप गर्मी के देख लो कि कोई हंसती, कोई मस्ती, कोई चाव पे मरता है, कोई नफरत, कोई मोहब्बत, कोई किसी लगाव पे मरता है। यहाँ धूप में खड़ा हर एक बंदा चंद्रशेखर के नाम का दीवाना है और चंद्रशेखर के नाम को मरता है। तो मुझे एक ऐसा शिक्षण संस्थान बता दीजिए जो बीजेपी सरकार में खोला गया हो। गंगा स्नान के लिए जाता है और वो जब अचानक से उसका पैर फिसलता है, डूबने लगता है, उसको बचाने उसकी सिक्योरिटी जाती है, जिसको अपना भविष्य स्वयं पता नहीं है, पर्ची के माध्यम से पूरे देश का भविष्य बताने वाला, उसको इस सरकार ने Z+ सुरक्षा मुहैया कराई हुई है। और यहाँ जंतर मंतर पे इतनी जनसंख्या में पब्लिक आई है भीम आर्मी चीफ के समर्थन में। यानी देखिए जैसे भगवा रंग छा जाता है वैसे यहाँ नीला रंग छा गया है। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पे जो है नीला रंग छा गया है, इसमें मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। आप देख सकते हैं बहुत लोग आइए बात करने की भी कोशिश करते हैं यहाँ के लोगों से कि कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए लोग। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। सर आप बताइए कहाँ से आए? डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से है भाई जी। भीम आर्मी चीफ के समर्थन में बिल्कुल खुले तन मन धन से। क्या लगता है उनको अभी तक Z+ की सुरक्षा नहीं दी गई? ये मनोवादियों की, इनकी भाजपा सरकार की अपनी मनमानी है। वरना एक जैसे पुजारी को जब सुरक्षा मिल सकती है और तब की वो कुछ ही नहीं करता, तो क्या ऐसे संघर्षशील नेता को सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए जो रात दिन जनता के बीच में रह करके और पुलिस की लाठी डंडे भी खाता है और हर किसी की आवाज़ को उठाता है, तो क्या उसके लिए सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? क्या लगता है आपको जैसे अगर कोई विवादित बयान दे दे बीजेपी की तरफ से सपोर्ट में तो उनको Z+ की सुरक्षा मिल जाती है? जैसे बीते दिनों की बात कर रहे हैं तो आपने देखा कंगना रनौत को उनको Z+ की सुरक्षा मिली थी और यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद यानी भीम आर्मी चीफ के ऊपर गोली चल जाती है फिर भी Z+ सुरक्षा नहीं मिलती है। तो क्या सिस्टम में कमी है कि सरकार में कमी है? ये हर किसी भी सूरत में इस बहुजन समाज को आगे बढ़कर देखना नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इस बहुजन समाज का कोई नेता आगे आए, और क्योंकि ये जानते हैं कि जिस दिन ये बहुजन समाज जाग गया, जिस दिन ये 85% समाज जाग गया, समझ लो इनका पत्ता साफ हो गया। आप 85% की बात कर रहे हैं और जब चुनाव आता है तो सारे हिंदू हो जाते हैं। उस समय ST OBC हैं ये सब कोई मान्य नहीं रहता है, सिर्फ हिंदूवादी हो जाता है। और इस समय जो OBC ST ये सब क्यों किया जाता है चुनाव से पहले और चुनाव के बाद? ये उस समय पर कुछ जुमले थे इनके जो इन्होंने पब्लिक के बीच में जो इन्होंने दिखाए, जैसे कहा था 15 लाख रुपए आएंगे, इस तरह के जुमले बनाए। अब जुमले सारे खुल गए हैं। अब जो इन्होंने दिखा दी वो तो दिखा दिए, अब आगे कुछ ही नहीं होगा इनका। अब इनको भी खुद दिख रहा है, वरना एक ऐसे नेता पर हमला कराने का क्या मतलब बनता है? वो इनके पैर उखड़ रहे हैं। अब इनको दिख रहा है कि जैसे कि काफी वर्षों तक भाजपा का सोपड़ा साफ हो गया था, है ना, आज उसी तरह से ये इस देश से बिल्कुल पूरी तरह से निकलने को तैयार बैठी है भाजपा। ये दोबारा नहीं आएगी, अब जाए इसके बाद दोबारा नहीं आएगी दोबारा फिर। लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं कि हम 300+ सीट लाएंगे। कहने को तो ये भी कह रहे थे कि हम 15 लाख रुपए देंगे, ये तो कुछ भी कह सकते हैं, इनकी कोई जवान थोड़ी है। ये तो अपनी मनमानी चला रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये जन सैलाब देख लो, युवा देख लो, इस युवा का जोश देख लो, यहाँ सब कुछ साफ हो जाएगा। यहाँ अब कोई जाति धर्म नहीं रहा, यहाँ 85% समाज एक हो चुका है। मेरे पास दूर से चलकर आए मसीतुल्लाह जी हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, रात दिन विधानसभा स्थल पर काम कर रहे हैं और इस तरह से काम कर रहे हैं कि अपनी गाड़ी से रात दिन तेल फूकते हैं, सुबह से उठ कर शाम तक बूथ तैयार करते हैं और रात को 9 बजे तक घर पहुँचते हैं। तो ये समाज आज मिलजुल कर हमारे साथ बढ़ के काम कर रहा है, तो क्यों नहीं इसमें परिवर्तन आएगा? परिवर्तन आएगा, जरूर आएगा। सरकार कहती है, जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, वो कहती है सबका साथ सबका विकास। क्या कहना चाहते हैं? बाप विकास का तो जी हमें पता नहीं, आज तक मिला तो है नहीं विकास हमें, है ना। विकास हो रहा होगा दिन का विकास हो रहा, मानी अटाने का विकास हो रहा, गरीब का नाश हो रहा, हमें तो इतना पता गरीब का नाश हो रहा। आज युवा शहर युवा ऐसी फिर बेचारा हो क्या करेगा? यो मजदूरी भी नहीं इनके लिए, तो खेती इनकी है नहीं,
कंपनियों में इनको काम नहीं मिल रहा, नौकरी इनको मिलनी नहीं, यानी देश पूरा इन्होंने बेच दिया। आने वाले वक्त में जैसे इन्होंने देश बेचानी, ये जनता भी चौड़े खड़े करके इनको बेचेगी, ये भी वादा रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिश्चंद्र भगत जी है, आजाद समाज पार्टी जिला उपाध्यक्ष हूँ बिजनौर से। बिजनौर से सर से बात हुई और भी यहाँ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका D7 तक, जो आप हमारी आवाज़ बनकर यहाँ पर आए। आजकल जो ये गोदी मीडिया, मोदी मीडिया है, गुलाम मीडिया है, उन्होंने अभी तक हमारी आवाज़ नहीं उठाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अरविंद राठौर है, मंडल कोषाध्यक्ष कानपुर नगर से आया हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप भीम आर्मी चीफ के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ, किस तरीके से आप देखते हैं? क्या है, सरकार क्या कर रही है जो जेड प्लस सुरक्षा नहीं दी है? ये जो हमला हुआ है बहुत ही कायराना हरकत है, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार सम्मिलित है। और हम जो आए हुए हैं अपने राष्ट्रीय नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की जेड प्लस सुरक्षा की मांग को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे देश में देखा जा रहा है कि जो पर्ची निकालकर लोगों का भविष्य बताकर और लोगों को पूरे भारतवर्ष को गुमराह करने का काम कर रहा है, पाखंड फैलाने का काम कर रहा है, वो व्यक्ति खुद जब गंगा स्नान के लिए जाता है और वो जब अचानक से उसका पैर फिसलता है, डूबने लगता है, उसको बचाने उसकी सिक्योरिटी जाती है, जिसको अपना भविष्य स्वयं पता नहीं है, पर्ची के माध्यम से पूरे देश का भविष्य बताने वाला, उसको इस सरकार ने जेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराई हुई है। ये गाय और गोबर की सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज के हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी, जिनकी अगर जेड प्लस सुरक्षा की अगर पूर्ति नहीं की गई तो हम पूरे भारतवर्ष में ये आंदोलन, ये जनसैलाब, पूरी सड़कों को जाम करने का काम करेंगे। ऐसे में क्या लगता है, जो सरकार है सबका साथ सबका विकास के नारे लगाती है और लगाते आई है, और ऐसे में ये लोग कह रहे हैं कि हम 300 प्लस सीटें लाएंगे और सरकार हम बनाएंगे, क्या कहना आपका? सबका साथ सबका विकास, ये कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष में देखा जा रहा है कि रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है। पूरे भारतवर्ष में मुझे एक ऐसा शिक्षण संस्थान बता दीजिए जो इस बीजेपी सरकार में खोला गया हो। कोई मुझे एक ऐसा अस्पताल बता दीजिए जहाँ पे लोगों का इलाज कराने के लिए काम किया गया हो। कोई ऐसे रोजगार के साधन मुझे बता दीजिए। ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, ये महज जुमलेबाजी की सरकार है। और ये जुमलेबाजी सरकार 2024 में इसका जवाब बहुजन समाज अपनी एकता को दिखाकर वोट की चोट से देगा। 1 लाख से ज़्यादा स्कूल हैगाएँ बंद कर दिए इस सरकार ने, और ये हैगा बहुजन के खिलाफ, बिल्कुल उल्टी खिलाफ है। जो कहती है सबका साथ सबका विकास, उसका उल्टा कर दो, सबका विनाश, और सबका विनाश करने पे तुली हुई है। और SC ST OBC ये सबका एकदम पूर्ण रूप से विनाश कर रही है। और सबरी सत्ता में सर्वण लोग बैठे हुए, नीचे से ऊपर तक की तबके पे देखो, जहाँ तक जो DM और ISPCS के जो अधिकारी थे, उन्हें 650 OBC के सीटों पे। एक सवाल है मेरा सर आपसे, बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, ठीक है, इस पे क्या कहना? जब चुनाव आता है तो ये लोग नारे लगाते हैं हिंदू एक हो जाओ, हिंदू खतरे में है, क्या कहना है इस पे? हिंदू जो राज बनाने की मांग कर रहे हैं, अगर देखा जाए इस हिंदू धर्म में जब हिंदू मुसलमान दंगे अगर कराने का जब प्रयास किया जाता है, जब मुसलमानों से हमें लड़ाना होता है, तब हिंदू एकता की बात करते हैं। जब हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एक होकर ऐसे जब काम करते हैं, उसके बाद में जब ये आंदोलन हो चुके होते हैं, जब बलिदान हो चुका होता है, तब हमें निम्न वर्ग का, नीच जात कहकर हमें उस चीज से अलग कर दिया जाता है। ये चीज समझनी होगी हमारे बहुजन समाज को, और हमें इस ऐसे हिंदू राष्ट्र के जो मांग कर रहे हैं इसका हमें विरोध करना पड़ेगा। ताकि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो देश हमारा समता मूलक समाज नहीं रहेगा, इसमें ऊंच नीच की भावना हमेशा व्याप्त रहेगी। मैं बोलना चाहूंगा कि इस आंदोलन के बाद जो ये हमारे माननीय चंद्रशेखर भाई पे जो हमला हुआ, इस आंदोलन के बाद मैं मणिपुर पे भी कहना चाहूंगा, वहाँ के जो CM है एन बीरेन सिंह, वो जो बीजेपी के CM है, वहाँ के अगर हालात देखे जाएं, दो पक्षों को एक प्री प्लान तरीके से लड़ाया गया है और कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने का वहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से महिलाओं के साथ, उनके सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, अभी हाल ही में एक वीडियो जारी हुआ है, शायद आपने सोशल मीडिया पर जो काफी वायरल हो रहा है, ये 4 मई का वीडियो है जिसमें 2 महिलाओं को किस तरह से नंगे करके घुमाया जा रहा है। मैं इस पर भी बोलना चाहूंगा, बीजेपी सरकार क्यों नहीं इन सब चीजों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और क्यों अपने CM को ताकीद नहीं करती है? अगर ऐसा ही माहौल भारत में रहा तो बहुत जल्दी बीजेपी सरकार को इस भारतवर्ष से उखाड़ने का काम बहुजन समाज करेगा। महिलाओं का सम्मान करते हैं मोदी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, महिलाओं का कोई सम्मान नहीं हो रहा। अगर महिलाओं का सम्मान हो रहा होता तो मणिपुर में ये घटना नहीं होती। अब
वो मणिपुर की महिलाएं जिनका सम्मान चला गया, क्या मोदी सरकार वापस ला सकती है? कुछ नहीं हो सकता है। ये कोई महिलाओं को सम्मान नहीं किया जा रहा है। मणिपुर में जो हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक हादसा है, जिससे देश विदेश में देखा जा रहा है, और ये भी उस हादसे को भी धीरे धीरे अपनी राजनीति से खत्म कर देंगे। कहीं ना कहीं उस पर मीडिया भी ध्यान नहीं दे रही है, बड़े बड़े मीडिया चैनल वाले इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे कि उनको जो महिलाएं जिनके साथ ये हुआ है, क्या उनका सम्मान वापस आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है उनका सम्मान जो उनके साथ हुआ है। तो देश के हालात जैसे इस सरकार में क्या पहले कभी था? नहीं, इससे पहले सरकार में जो अभी जो सरकार चल रही है, उन्होंने हालात बहुत ख़राब कर रखे हैं। कहीं ना कहीं बहुजनों को और हम ऐसे पिछड़े जाति के लोगों के लिए ये सरकार ठीक नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि हम चंद्रशेखर भाई के साथ में लगे हुए हैं, और भविष्य में उनको हम प्रधानमंत्री बनाने की पूरी मांग करेंगे और पूरा साथ देंगे उनको। आज की परिस्थिति को देखते हुए दो शब्द कहना चाहूँगा। हालात तो आप गर्मी के देख लो कि कोई हंसती, कोई मस्ती, कोई चाव पे मरता है, कोई नफरत, कोई मोहब्बत, कोई किसी लगाव पे मरता है। यहाँ धूप में खड़ा हर एक बंदा चंद्रशेखर के नाम का दीवाना है और चंद्रशेखर के नाम पे मरता है।